ए। अब हाला बंद कीजिए, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आपको हिंदी में मतलब 4 गो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, आपको मालूम होगा। और बहुत दिन के बाद आज से हम लोग हिंदी चालू कर रहे हैं और आज से अब कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। प्रत्येक रोज आपको क्लास में केवल समझाने का काम होगा। जो इसका क्वेश्चन आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वो सब आपके ग्रुप में पीपीटी के रूप में सेंड कर दिया जाएगा। आप उसे घर से लिख के लाओगे, ठीक है। नहीं तो क्लास में अगर लिखना चाहोगे तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। और हम लोग के पास अभी से क्या महीना है, मानो तो अभी 7वां महीना तो खत्म हो गया, अब 8वां महीना चालू होगा। तो 8 4 12, 4 महीना और है। जनवरी में तो आप लोग का क्लास छुट्टी ही होगा, मतलब वही 25 जनवरी 20 जनवरी के क्लास छुट्टी होगा। तो 4 महीना मान लो समय है। अब इसमें हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है हिंदी का। तो इसका यही उपाय हम बताए थे कि क्लास में हम समझाने का काम करेंगे और जो इसका क्वेश्चन आंसर होगा वो सब आपको पीपीटी में आपको मिलेगा, ग्रुप में जाएगा, सबको लिख के लाना है प्रत्येक रोज। जो अगर मान लो लिखने के लिए भेजेंगे तो लिख के लाना, नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो आज से आपका हिंदी चालू हो रहा है और इसको अच्छा से पहले आप लोग समझ लीजिए। जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं वो लोग अच्छा से अब समझने का कोशिश करें। देखो, आप लोग कहते किताब का तो नाम मालूम ही है, क्या है, द्विगंत और द्विगंत भाग, ये तो सबको मालूम है क्या। देखो, इसके बाद में जो है क्या अच्छा है पीपीटी। देखो, तो यहां से आपका हिंदी मतलब जो है चालू है। चैप्टर यहां पर क्या लिखा गया है, विषय सूची। क्या लिखे हैं, विषय सूची। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आपको हिंदी में चैप्टर कितना दिया हुआ है और कितने भाग में दिया है और कितने नंबर का हम लोग को तैयारी करना है। तो आपको बता दें, आपको हिंदी जो है कितने नंबर का एग्जाम होगा, और आपको मालूम है कि इसमें 50 नंबर जो है बुक से आता है और 50 नंबर कथी से आता है, ग्रामर से, यानी व्याकरण से आएगा। यानी 50 नंबर बुक से और 50 नंबर कथी से, हिंदी व्याकरण से आता है। अब 50 नंबर बुक जो है उसका नाम क्या है, द्विगंत। क्या नाम है, और ये द्विगंत जो है 2 भाग में है आपका। कै भाग में है, 2 भाग में है। पहला जो है आपका गद्य खंड और दूसरी का काव्य खंड। गद्य खंड में आपको 13 गो चैप्टर है। कै गो चैप्टर है, और काव्य खंड में भी है 13 गो। तो 13 दूना कितना हुआ, 26 चैप्टर। ये 26 चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है और इसमें 4 चैप्टर हो चुका है, 5वां आज से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था जिसका नाम क्या है, बातचीत। पहला चैप्टर का नाम क्या है, और इसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये सब पढ़ाया गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा। और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, देख सकते हो, जयप्रकाश। उसके बाद में क्या, चौथा चैप्टर का नाम क्या है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और देखो, इसके बाद में आपका जो 5वां चैप्टर है इसका नाम क्या है, रोज है। रोज के लेखक कौन है, पूरा लंबा चौड़ा नाम रखे हैं, बुझा रहा है कि अपन पूरा एड्रेस यही में लिख दिए। देखो, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यान, अकेल। अब बताओ, ये 5-6 वरा के नाम अकेले रखे है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, नाम बेचारे को यही अच्छा लगा। अब इसी में किसी का होगा लड्डू कुमार भोपाल, होता है कि नहीं, चाहे खेसरिया, तो कुछ नाम रहता है। देखो ये, तब इस प्रकार से ये 5वां चैप्टर हो गया। और जो इसके बाद 6ठा चैप्टर है, इसका नाम देख सकते हैं क्या है, एक लेख और एक, जिसके लेखक कौन है, भगत। और 7वां चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। 7वां चैप्टर का नाम,
जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। 8वां चैप्टर का नाम सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। इसके बाद 9वां चैप्टर है आपका प्रगीत और समाज। प्रगीत और, तो प्रगीत और समाज जो है इसके लेखक कौन है बताओ? नामवर सिंह। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका 10 नंबर चैप्टर क्या है? 10 नंबर चैप्टर का नाम दिख रहा है क्या? देखो 10 नंबर चैप्टर जो है, बात नहीं करें, 10 नंबर चैप्टर का नाम है आपका जूठन। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और उसका जूठा छोड़ देते हैं, वही जूठन है, दूसरा इसमें जूठन नहीं। और ये चैप्टर आपका हंस रहा है सर, वही जूठन है। अब हम लोग जो खा के छोड़े वो नहीं, ये मतलब इसका कुछ अपना कहानी है। और जब इसको हम लोग पढ़ेंगे उस समय देखेंगे बहुत अच्छा कहानी है। और आपके लिए ये चैप्टर जो है मोटिवेशन का बहुत ज्यादा काम भी करेगा। मोटिवेशन समझ रहे हैं ना? और जैसे कोई गरीब आदमी कहता है कि हम कैसे पढ़े, मेरे पास पैसा ही नहीं है, उनके लिए बहुत तगड़ा उदाहरण आपका ये जूठन चैप्टर है। जब पढ़ाएंगे तब आप देखिएगा। तो इसके लेखक कौन हो गए बताओ? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश। 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? जिसके लेखक मलयज है। जिसके लेखक कौन है? मलयज। इसके बाद में चैप्टर का नाम और लेखक का नाम उदय प्रकाश। इसके बाद में देखो तो चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा। लास्ट चैप्टर, गद्य खंड का लास्ट चैप्टर क्या नाम है? और इसके लेखक कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, केवल चैप्टर ये समझते हैं। अब देखो अब क्या है? काव्य खंड। क्या है? काव्य खंड। तो देखो काव्य खंड जो है आपका, बात नहीं करे, देखो ये बात नहीं कीजिए। अब आप देख सकते हैं काव्य खंड क्या है? काव्य खंड मतलब किताब का दूसरा भाग है। इसमें अधिकांश क्या है? कविता है। अब सबसे पहला चैप्टर का नाम देख सकते हैं क्या है? करबक। क्या है? करबक है। देखो ये आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं। काव्य खंड के पहला चैप्टर का नाम क्या है? करबक। करबक। अब बहुत आदमी बकबक नहीं बोलता है, वैसा ही कुछ है नाम, लेकिन वो बात नहीं है। ये चैप्टर ये भी बहुत अच्छा है। जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद। और इसका दूसरा चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। यानी इसको ना आपके किताब में केवल लिखा हुआ है पद। चैप्टर का नाम केवल क्या लिखा है? उसमें पूरा ये नहीं लिखा हुआ है सूरदास के पद, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं उस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? सूरदास के पद। जिसके लेखक स्वयं सूरदास है। जिसके लेखक कौन है? और इसके बाद में तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है तुलसीदास के पद। तो आपके किताब में ना वहां पर केवल लिखा हुआ है पद। केवल क्या लिखा है? तो एक कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए हम आपको क्या लिख दिए यहाँ पर? सूरदास के पद। और तीसरा चैप्टर का नाम तुलसीदास के पद। इसके बाद में देखो चौथा चैप्टर का नाम है छप्या। क्या नाम है? छपर नहीं, छप्या। और इसके लेखक कौन है? नाभादास। लेखक कौन? हाँ, तो अब देखो इसके बाद में अब कौन चैप्टर है? ये सब आपको ना आज ग्रुप में जाएगा, सारे का केवल लेखक का नाम आपको याद करना है। चलो देखो, अच्छा याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, याद कर लोगे सब, चलाक तो है ये। देखो ये पांचवा चैप्टर क्या है बताओ? पांचवा चैप्टर का नाम है कवित। जिसके लेखक कौन है? भूषण। और इसके बाद में चैप्टर का नाम तुमुल कोलाहल कलामे। तुमुल कोलाहल। जिसके लेखक कौन है? अच्छा, सातवां चैप्टर का नाम, लेखक का नाम
अच्छा 8वां चैप्टर का नाम, लेखक के नाम शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम हुआ? देखिए इसके बाद में है, अब सोच रहे होइएगा कि सर जी काला पूरा बता रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ने में मजा कब आता है, जब उसके बारे में पूरा जान जाते हैं कि हमको इतना चैप्टर पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, तब उसको लाइन बाई लाइन पढ़ने में ना समझ में आता है क्या, इसलिए पहले चैप्टर आपको बता रहे हैं। अब देखो अब इसमें क्या है बताओ, 9वां चैप्टर का नाम क्या है? जन जन का चेहरा, यानी सभी आदमी का चेहरा एक है। बताओ तो क्या चेहरा एक नहीं है? नहीं है। अब तुम कहोगे सर वो करिया है, वो उजर है, हम सांवर है, वो गोरका है, गहुआ रंग है, वो ललका रंग है। तो देखो लेखक का कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका रंग के आधार पर हम बंटवारा करें। लेखक का कहना यह है कि भगवान सबको दुगो आंख, दुगो कान, दुगो नाक, एगो नाक, अच्छा उसके बाद में मुंह एगो, हाथ दुगो, पैर भी दुगो, सबको दिया है कि नहीं? तो बताओ सबको दिए हैं तो सब मनुष्य तो एक समान हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ऐसे मनुष्य अपने भारत में पाया जाता है, क्या अमेरिका में जाओगे तो क्या वहां के लोग को 4 गो पैर होगा? वहां पर भी 2 गो होगा। अच्छा मान लो कि आप पाकिस्तान चले जाओ, वहां पर लोगों का हाथ कै गो होगा? 2 गो होगा कि 1 गो होगा? 2 गो होगा। एगो कैसे होगा? नहीं, वहां के भी लोग का सेम है कि नहीं? तो इसीलिए लेखक का नाम क्या है? जन जन का चेहरा। अब देखो 10वां चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, 11 नंबर चैप्टर, और लेखक कौन? विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद नाम तो फेमस है ना। अच्छा बताओ 12 नंबर चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, और 13 नंबर का लेखक ज्ञानेंद्र पति। यह अकेला एगो ऐसा लेखक है जो झारखंड से आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ और भी है, मतलब इस किताब में हम बात किए हैं। अब 5वां चैप्टर का नाम क्या है? रोज। इसके पहले का चैप्टर कहाँ गया? इसके पहले का 4 गो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो लोगों का छूटा हुआ है उसका ग्रुप में हम पीपीटी बना करके सेंड कर देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 2-4 दिन में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, सब्जेक्टिव होगा, 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब होगा, और उसको आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद में आज तक 5वां चैप्टर से सब क्यों कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज से मतलब जो भी इसका मटेरियल होगा आपके ग्रुप में जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो आज से आप लोग का कंटिन्यू है और सबको एक समान हो गया है कि नहीं? तो आज से आपका 5वां चैप्टर है, और 5वां चैप्टर जो है इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं क्या? तो देखो 5वां चैप्टर है, इसका नाम क्या बताओ? रोज। चैप्टर का नाम क्या हो गया? रोज। इसके लेखक है कौन बताओ? हम इतना बड़का नाम इनका नहीं लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे अगे। क्या कहेंगे? अब हीरानंद, वात्स्यायन, फलानवा चिलानवा सब नाम कहेंगे, तो हम लोग केवल इसको याद कथी से रखेंगे? अगे के नाम से याद रहेगा। देखो अगे जो है, बात नहीं करे, अगे का जन्म हुआ था 7 मार्च। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1900। इनका मृत्यु, बेचारा मरे कब थे बताओ? यानी निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। 4 अप्रैल 1987। और देखो इनके मूल निवास जो है, मूल निवास स्थान है कस्या। मूल निवास स्थान कहाँ हो गया? कस्या, कुशीनगर। बात नहीं करो, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हम शॉर्ट में यूपी लिख दे रहे हैं, ठीक है? बताओ अगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1900। अच्छा ये कहाँ के रहने वाले थे? कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अच्छा इनका मृत्यु कब हुआ? 4 अप्रैल 1900। अच्छा चलो अब जानते हैं बेचारे का
पिताजी का नाम क्या है? तो देखो बेचारे नहीं, मतलब लेखक के पिता का नाम देखो, ये इनके पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री। पिताजी का नाम क्या है? हीरानंद। क्या? हीरानंद, याद रखना, हीरानंद शास्त्री, हीरानंद। और इनके माता का नाम था बेअंती देवी। इनके माता का नाम याद रखना है, इनके माता का नाम हो गया बेअंती देवी, याद रहेगा ना। और देखो इनका मूल निवास स्थान मालूम है? मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान देखो, इनका मूल निवास स्थान जो है करतारपुर पंजाब। कहां हुआ? करतारपुर पंजाब। ठीक है, क्या समझे लेखक के बारे में? लेखक का जन्म 7 मार्च 1911। लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और लेखक का मूल निवास स्थान कहाँ है? करतारपुर पंजाब। लेखक के बताओ पिताजी का नाम क्या है? हीरानंद। और लेखक के मैया का नाम? मैया मतलब माता। समझ में आया? तो देखो लेखक जो है ये प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर ही मतलब मैट्रिक की परीक्षा 1925 में दिए थे, और पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा 1927 में दिए थे। बताओ, बात नहीं करे, आपको लिखने के लिए सारा ग्रुप में जाएगा, केवल आप यहां समझने का कोशिश करें। देखो ये लेखक का नाम हो गया अगे। अब बताइए इन्होंने मैट्रिक कब किया? इन्होंने मैट्रिक किया 1925 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है। बताओ अगे मैट्रिक कब किए थे? अच्छा, इन्होंने इंटर कब किया? 1927 में। कब? अच्छा, ये मैट्रिक के कहाँ किए थे? लखनऊ में। कहाँ? और इंटर कहाँ किए? तब पंजाब विश्वविद्यालय से। मैट्रिक के 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन, याद रहेगा ना। तो उसके बाद में देखो बीएससी जो है 1929 में। देखो बीएससी कथी? बीएससी कब किए थे? 1929 में। कब किए थे? फोरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? अब 1929 के समय पाकिस्तान भारत एक साथ है ना था, तो उस समय जो मतलब बीएससी किए थे कहां से? पाकिस्तान से। कहां से? अब पाकिस्तान के किस जगह से बताओ? लाहौर से। कहां से? लाहौर। नाम सुने हो ना। तो ये हो गया लेखक का इंट्रोडक्शन। क्या? अच्छा, ये बेचारा आ गया यहीं पर। अब देखो इसके बाद में जो है इनके द्वारा लिखा हुआ कुछ कहानी का नाम है। जैसे 10 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 10 वर्ष की अवस्था में क्या लिखना शुरू? कविता शुरू कर दिए थे। और उसके बाद में जो है उसके बाद में सबसे पहले बताएं आपको कौन कविता लिखे इन्होंने। तो लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, और बचपन में इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे। 10 वर्ष की अवस्था में, सोचो ये ऐसे लेखक थे। बताओ 10 वर्ष की अवस्था में हम लोग लिखना सीख रहे थे कि सुंदर राइटिंग कैसे लिखेंगे हैं। आप पेंसिल से लिखते थे। बताओ ये कितने तेजस्वी लेखक थे कि 10 वर्ष की उम्र में कविता और नाटक लिखना शुरू कर दिए थे। तो आप याद रखिएगा, सबसे कम एज के लेखक कौन है? जो 10 वर्ष की अवस्था से कहानी कविता लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और भी इनके द्वारा बहुत लिखा हुआ कहानी। जैसे सुन लीजिए 2-4 गो का नाम बता दे क्या। देखो जैसे है विपत गा, उसके बाद में छोड़ा हुआ रास्ता, उसके बाद में शेखर एक जीवनी, उसके बाद में उत्तर प्रियदर्शी, चिंता। इनके द्वारा बहुत सारा लिखा हुआ कहानी का नाम है, जिसमें से एक इनका फेमस कहानी है जिसका नाम है
रोज, जिसका नाम क्या है? रोज का मतलब प्रतिदिन। रोज का मतलब प्रतिदिन होता है। रोज का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं रोज आते हो कि नहीं, यही ना हुआ? तो देखो इसका मतलब यही हुआ, ठीक। अब रोज जो कहानी है इसके बारे में क्या है, एक मालती नाम की लेडीज रहती है और उसके बाद में उनके पति रहते हैं जिसका नाम रहता है महेश्वर। जिसके पति का नाम क्या? देखो इस कहानी का जो प्रमुख पात्रा है, ये ध्यान में रखिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। प्रमुख पात्रा, प्रमुख एक नंबर में क्लास में आपको हिंदी जो है ये 5वां चैप्टर चालू हुआ था ना, और उसमें हम आपको लेखक के बारे में सब इंट्रोडक्शन बता चुके थे। फिर भी अपने बुक के माध्यम से आप देख सकते हैं लेखक का जो नाम उम है, यहाँ तो सब दिख ही रहा होगा आपको। देखो यहाँ पर लेखक का जन्म मरण इस सब कल हम आपको समझा दिए थे, याद है ना? उसके बाद में जन्म मूल निवास स्थान, माता का नाम बेंती देवी, पिता का नाम, ये सब बतानू दिया गया था। तो अब इसके आगे का क्लास हम लोग को करना था क्या, चैप्टर के बारे में, कि हमारा चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं करेगा। देखो तो यहां से आपका जो है ये मतलब चैप्टर हो गया आपका। देखो चैप्टर का नाम क्या हो गया बताओ? रोज। चैप्टर का नाम क्या हो गया? रोज। इसके बारे में कल बताए थे। रोज चैप्टर में प्रमुख पात्रा जो है कौन कौन है ये बताने जा रहे थे, तब तक लाइट कट गया था। कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर से समझेंगे। अब कोई बात नहीं कीजिए और इधर डिस्टर्ब नहीं कीजिए। देखो रोज एक कहानी जो है इसकी सबसे पहले प्रमुख जो पात्रा है, सबसे महत्वपूर्ण पात्रा, यानी पूरे चैप्टर में जिसकी बात होने वाली है उसका नाम है मालती। उसका नाम क्या है? मालती। याद रहेगा? देखो ये बात नहीं करिए, ठीक है? देखो तो पहला जो पात्रा है उसका नाम क्या है? मालती। मालती जो है पहले एक लड़की रहती है, फिर इसका विवाह होता है, फिर यह स्त्री बन जाती है। देखो आप लोग को भी मालूम है ब्याह होगा तो स्त्री ना बनेगी। अब सुनो, बात कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा क्लास में। अब बात है मतलब जितना शांति से रहिएगा, आराम से रहिएगा, उतना ही ये चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। तो बताइए आपको इंटरेस्टिंग पढ़ना है कि बोरिंग टाइप से पढ़ना है? इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो इसके लिए क्लास शांत रखना पड़ेगा, खासतौर पर पीछे वाले। पीछे कोई बात नहीं करे, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला पात्रा जो है उसका नाम क्या हो गया? देखो मालती का एगो रिश्तेदार रहते हैं जो दूर के रिश्ते का मतलब भाई लगते हैं, और वह जो है लेखक है। वह कौन है? लेखक है। अगे कौन है? अगे। मालती का संबंध इनसे भाई का संबंध रहता है। मालती का संबंध लेखक से कथी का संबंध रहता है? भाई का। कथी का? दूर के रिश्तेदार का मतलब भाई। अब मामा का बेटा हो सकता है, फुआ का बेटा हो सकता है, मौसी का भी बेटा हो सकता है। अब वो रिलेशन में हम लोग को नहीं पढ़ना है कौन रिलेशन एग्जैक्ट था। तो ये समझ गए कि मालती का संबंध किसे था? लेखक से, जो इसका क्या था? भाई। उसके बाद में देखो मालती जो है इसका मतलब पति का नाम रहता है महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है, याद रहेगा? देखिए कुछ आदमी गुनगुना रहे हैं तो हम उनको क्लास से बाहर फेंक देंगे, बता दे रहे हैं। बोलने में एनर्जी लगता है, सुबह से ही आदमी क्लास लेता है, अभी का नहीं आदमी थक गया रहता है, और फिर भी आप लोग बुलवा रहे हैं। तो फिर हम दूसरा टीचर नहीं लग रहा है कि हम सुनत रहेंगे, इग्नोर करेंगे। देखो अब जो मालती है, मालती के पति का नाम, मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती के पति का नाम बताओ, याद रहेगा? देखो पति का नाम जो हो गया महेश्वर है। और देखो
इसके बेटे का नाम रहता है टीटी। मालती के बेटे का नाम यानी महेश्वर के बेटा का नाम कथी रहता है बताओ? टीटी। क्या नाम रहता है? टीटी। टीटी यानी टीटी, ट्रेन का टीटी नहीं है। लोग इसको दुलार से मतलब टीटी कहता था। दुलार से क्या कहता था? ऐसे इसका एग्जैक्ट कोई नाम नहीं था। बात समझ गए? तो कुल मिलाकर इतना ही है जो इस चैप्टर में प्रमुख पात्रा के रूप में दर्शाया गया है। और भी है, जैसे मालती के पिताजी हो गए, वो लोग भी है, तो उनका थोड़ा बहुत कुछ क्षण के लिए उनका इसमें कहानी है। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। देखो, अच्छा आप लोग बताइए, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाए कि अपने अनुसार हम समझा दें? हाँ, अपने अनुसार आपको समझाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा और कम समय में ज्यादा काम होगा। और लाइन बाय लाइन पढ़ने के चक्कर में आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम 8-9 पेज है, 9 पेज प्लस है, तो 9 पेज पढ़ने में समझ सकते हैं क्या होगा। देखो, आपको पूरा टॉपिक समझने से मतलब है, और पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने से मतलब है, और पूरा ऑब्जेक्टिव बनने से मतलब है। ऐसे ना हमको पूरा चैप्टर याद है, पूरा कहानी इसका याद है। नहीं भी पढ़ेंगे हम, पूरा कहानी बिना पढ़ के सुना देंगे, आप जाके घर पर मिला लीजिएगा। कोई टॉपिक अगर छूट जाए तो फिर कहना, क्या कोई बात नहीं, ये तो रहेगा ही सपोर्ट के लिए, देखा जाएगा कौन टॉपिक आए हैं। तो देखिए अब क्या है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अप्रिय किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। इसका मतलब आप लोग समझे क्या? नहीं ना समझे? देखिए, अब इसका मतलब यह है कि दोपहर का समय था, अभी का समय मान लो 12-1 बज रहा था, तो इस समय लेखक जो है मालती के घर जाते हैं। कहा जाते हैं? मालती के घर जाते हैं। उसका जो आंगन रहता है पूरा सुन सन्नाटा। उसका आंगन क्या रहता है? सुन सन्नाटा। वहां पर कोई भी आदमी का आवागमन नहीं था, ना ही कोई वहां पर आदमी था बोलने बतियाने वाला। और मालती जो थी वह अपने घर के अंदर थी। अब जैसे आंगन होता है तो फिर घर भी तो होता है ना, तो मालती घर के अंदर बैठी हुई थी और लेखक आए तो देख रहे हैं कि आंगन में तो कोई नहीं है, पूरा एकदम सुनसान आंगन पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो ऐसा फील होता है ना कि यहाँ पर कोई लग रहा है कि है ही नहीं। और मान लीजिए आप किसी रिलेशन में ही गए, और किसी रिलेशन में गए, घर पर कोनो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जाके चिल्लाते हैं ना, नाना है का अच्छा मामा है, चाहे मैंने कोनो रिलेशन में आप जा रहे हैं तो जाके दरवाजा पीटते हैं, चाहे घंटी बजाते हैं, चाहे बाइक से गए तो हॉर्न बजाते हैं। लेकिन सुनो, पुराने समय में ये सब तो नहीं था। क्या हॉर्न उड़न था? अब जाके लोग जो दरवाजा होता था उसका झिझिर ठकठकाता था। अब सुनो, अब जो लेखक थे वो दरवाजा बजाएं तो मालती निकली घर से, दरवाजा खोली, फिर लेखक गए अंदर। अब मालती, अब कोई होता है ना कि कोई मेहमान आए तो उनका स्वागत किया जाता है, प्रणामा पाती होता है, पूछा जाता है हाँ बताइए क्या हाल है, कैसे कैसे आए हैं, कैसे याद पड़ गया, मतलब होता है कि नहीं। तो अब इस प्रकार से कुछ मालती पूछती नहीं है, और आती है, दरवाजा खोलती है और चुपचाप पीछे घूम के चल देती है, अपने घर के तरफ चली जाती है। और लेखक जो है सोचने लगते भाई ये कैसा हो गई है कि हम इतना दूर से आए इससे भेंट करने के लिए, आई हमारा हालो खबर नहीं पूछी है। अब लेखक बिना उसका दोबारा पूछने की इंतजार किए चुपचाप उसके पीछे हो लिए मतलब पीछे पीछे वो चल दिए घर के तरफ। अब पीछे जाते हैं, सुनो, घर में जब जाते हैं तो चुपचाप मालती जो है बैठ जाती है और लेखक भी वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद में देखो फिर क्या बात होती है। अच्छा ये सब तो बता ही दिए। मेरी आहट सुनते ही मालती घर से बाहर निकली और पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख थोड़ा सा मतलब थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा मुस्कुराया चेहरा, और फिर पूर्वत हो गई। पूर्वत मतलब क्या? जैसे थी वैसे ही पूरा उदास हो गई। बाबा बात नहीं कीजिए।
देखो, और वो कहे, उसने कहा कि आ जाओ, और बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया, मैं भी उसके पीछे। और फिर भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहां नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है। अभी आए नहीं है, कहां है? दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं, सवेरे उठते ही। अब देखो, अब कोई भी आदमी घर में जाता है तो कोई स्त्री होता है तो उससे लोग पूछता है ना कि तुम्हारे पति कहाँ है, चाहे तुम्हारे बेटे कहाँ है, चाहे तुम्हारे घर के और सदस्य लोग कहाँ हैं। वही बात हुई। अब मालती जो है अपने से कुछ नहीं बोलती है, कुछ वो नहीं करती है कुछ। अब लेखक अब सोचते हैं कि बैठ के क्या करें, चलो हम ही कुछ बोल देते हैं। तो लेखक कहते हैं, अरे वो नहीं है क्या, वो मतलब तुम्हारे पति कहाँ है? तो वो कहती है कि अभी नहीं आए हैं, वही बेर गए हैं, सवेरे ही गए हैं। मतलब कब के गए हुए हैं, वही 1:30-2 बजे आते हैं लंच करने, और फिर आते हैं और आराम करते हैं और फिर चले जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और फिर शाम के समय आते हैं, और फिर शाम के समय नाश्ता पानी किए और 1-2 घंटे के लिए फिर वहां पर चक्कर लगाने चले जाते हैं। तो अब पूछते कहाँ चक्कर लगाने जाते हैं? अब गांव में चक्कर लगाने थोड़े जाएगा शादी ब्याह वाला आदमी, जाएगा? अब देखो, अब क्या हुआ, मालती के जो पति थे वह एक डॉक्टर थे। लड़का, मालती के जो पति थे वो क्या थे? डॉक्टर थे। तो वह हमेशा अपने ऑफिस में यानी क्लिनिक में चले जाते थे। अब देखो, इसके बाद में क्या है, बात नहीं करें तो देखो अब क्या है, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मतलब वो जो ड्यूटी है ना, वो कब जाते हैं? सवेरे उठते हैं, मुंह हाथ धोए, कपड़ा लता पहने और चल दिए क्लिनिक में चल जाते हैं। देखो, मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैं बोला कि मुझे पंखा दे दो, लेकिन वो कहने वाली थी कि मतलब हमें ही हाँकने दीजिए। लेकिन तब तक दूसरे कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, और फिर वो मुझे पंखा दे दी और चुपचाप चली गई। ठीक है, कहाँ चली गई? रूम में चली गई। अब देखो, अब ये सब पूछ ली कि हाँ तुम्हारे पति कहाँ है, क्या करने गए हैं, तो बताई कि काम मतलब ड्यूटी गए हैं, फिर आएंगे। तब फिर इनको मन में सवाल हुआ कि तुम इतना देर क्या करती हो? ये मतलब इनके मन में आया सवाल कि पूछते हैं कि तुम इतना देर क्या करती हो। फिर कहें कि एकाएक आते आते सवाल करना ठीक नहीं है ना, तो ऐसा ही कुछ नहीं बोल रही है, कहेगी कि आते आते बक बक कर रहा है, भागो यहाँ से। तो मतलब बेचारा का मुंह बन जाएगा। तो इसलिए बेचारा मने मने सोच के चुपचाप ऐसे ही रह जा रहे हैं। कहें कि कोनो बात नहीं, जाने दो। फिर अपने मन में सोच लेते कोई बात नहीं, इतना देर अभी आज हम हैं, तुम्हारा मन लगेगा। मतलब मन में बेचारा सोच लेते हैं। और मालती जो है एगो बेना उठाती है, अब बेना हाँकने लगती है किसको? अपने भाई को यानी लेखक को बेना हाँकने लगती है। तो लेखक कहते हैं रहने दो, क्यों हाँक रही है? तो वो कहती है क्यों रहने दे, इतने दूर से आए हो धूप में। तो कहते कोई बात नहीं, दो मैं हाँक लेता हूं। तो शायद कहने वाली थी कि नहीं मैं नहीं दूंगी पंखा, मैं खुद हाँक दे रही हूं। अब इतना तो करना ही चाहिएगा। अब एक तो पहले अभी तक नाश्ता पानी नहीं पूछी है, पानी उनी नहीं पूछी है, और ना ही हाल खबर पूछी है, और चुपचाप बेना डोला रही है। तो अब क्या हुआ, अब सुनो। अब मालती जो है वो उसका बच्चा रो रहा था, तो अपने बच्चे को लेने चली गई, और लेखक को क्या की बताओ? लेखक को मतलब बेना देकर चली गई। देखो ये सब तो बता ही दिए क्या। भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की क्या है? बहन है। उसे सखी ही कहना उचित है। उसे सखी ही कहना क्या है? याद रखिएगा, मालती जो है और लेखक एक दूसरे को क्या कहते थे? सखी।
अब बताओ हम लोग कौनों को सखी कहेंगे? अब हम लोग भाई नहीं कह सकते हैं, लेकिन लेखक अब मान लो कि कह रहे हैं कि उससे सखी कहना उचित है। अब जैसे होता है ना कि कोई आदमी भाई बहन रहता है ना, और भाई बहन रहता है और उसमें एकदम दोस्ती के जैसा रहता है कि नहीं? अब जैसे देखना, जो आदमी केवल बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा बहन, छोटा बहन का रिश्ता समझता है, उसमें ना अनेकों मतभेद रहता है। अनेकों मतभेद समझ रहे हैं क्या? जैसे भैया यहाँ खड़ा है तो हम यहाँ खड़ा नहीं होंगे। भैया अगर कहीं जा रहे हैं मार्केट, तो मतलब हम अगर जा रहे हैं तो हम चुपचाप रहेंगे। चाहे यहाँ पर बड़ा भैया बोल रहे हैं तो हम छोटा है तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसा ना होता है। लेकिन ये लोग कभी ये बड़े छोटे पन के संबंधों में नहीं घिरे, हमेशा एक दूसरे से कथी का संबंध रहा? दोस्ती का। कथी का संबंध? दोस्ती का, यानी सखी का संबंध रहा। बात समझ रहे हो ना? अब आप लोग का ही भी कोई आदमी होगा रिलेशन में जो आपके भाई लगते होंगे, चाहे चाचा लगते होंगे, चाहे और भी कोई होगा, जिससे आप एक दोस्त की तरह हर बात उसको शेयर करते होइएगा। आपको जो भी दुख तकलीफ होता होगा वो सारा उसको शेयर करते हैं, है कि नहीं? और सुनो, और होता भी यही है, आदमी कोई भी अपना बात होता है, पर्सनली बात, चाहे कोई भी दुख सुख होता है, तो अपना दोस्त को आदमी शेयर करता है कि नहीं? शेयर करता है। लेकिन वही आप अपना बड़ा भाई को कभी जाके कहें कि भैया देखिए ना, आज हमको एक लड़की मतलब क्लास में गाली दे दी है। क्या कभी बोले हो? सुनो, नहीं बोले हो? तुम हिला नहीं। तुम लोग कैसे बैठ रही है? तुम लोग सही से बैठो, फिर हिला दी, नहीं तो कल से यहाँ ना बैठने। अब बताओ, ऐसे तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही अपना जितना ही दोस्त रहता है सबको मतलब हला कर देगा। आज हमको ही ऐसे बोल दी है, काहे बोल दी है, सर जी को चलो कंप्लेन करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये सब होता है कि नहीं? तो आदमी अपना दुख सुख जो है अपने हित दोस्त को ही शेयर करता है। तो इसी प्रकार से जो मालती और लेखक रहते हैं, दोनों में दोस्ती का संबंध रहता है। लेकिन ये लड़का पीछे क्या कर रहा है? दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, अब लेखक देखे कि जब वो मालती जो है वह कहाँ गई? घर में गई। तो लेखक उसको पीछे से देखे तो उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो गया था। उसका शरीर क्या हो गया था? यानी जैसे वो पहले देखे थे ना, वैसा वो नहीं थी, बहुत दुबला पतला हो गई थी। तो वही सोचे कि क्या इसको हो गया है, कैसे इतना इसका शरीर गल गया है, मतलब कोई बीमारी तो नहीं हो गया है, या इसके घर पर कोई काला जादू तो नहीं छाया है। लग रहा है इसके घर पर कोई मतलब काला सांप, मतलब जो आती है और काला छाया, यहाँ पर बता है ना, काला छाया इसके घर पर मंडरा रहा है, यानी कौन भूत प्रेत चुड़ैल उड़ैल का निवास हो गया है। अब देखना, किसी को सुनो, किसी आदमी को भूत प्रेत पकड़ लेता है तो उसका हाल क्या होता है तो मालूम ही होगा। जब जाता है ओझा रंग झड़ाने, तो मार बेच के तो ठीक कहिए देता है। तो देखो, सुनो, झाड़ू पन्नी सबसे मारता है। अब सुनिए, और उसके बाद में कोई आदमी ज्यादा दुबला हो जाता है तो गांव में ये भी लोग कहता है, अरे इतना तो ही खाता है, कहाँ इसके देह में अन्न लगता है, पता नहीं इसके देह में का अनवा क्या हो गया, खूनवा कौन पी जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? देखो, आप लोग बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, और ज्यादा जोर से बोलेंगे तो ज्यादा देर नहीं पढ़ा पाएंगे, कैसे फिर आदमी थक जाता है ना। इसलिए आप लोग आराम से रहिए, नहीं समझ में आए तो वो टॉपिक खड़ा होके पूछ लीजिए, और ऐसा तो है नहीं कि हम समझाए आपको ना समझ में आए। अब देखो क्या है, अब लेखक की टेंशन में पड़ गए कि वो मतलब कैसे जो है वो नहीं मोटा रही है, चाहे का इतना शरीर गल गया है। बात समझ में आया ना? अब देखो इसके बाद में क्या है, बात नहीं करे। फिर देखो, और इसके बाद में क्या हुआ बताओ। अब कह रहे हैं कि
बहुत ही इकट्ठे ही हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य सुरक्षा और स्वच्छता रही, और वह कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटेपन जो अभी समझाए हैं ये सब के संबंध में वो कभी नहीं गिरे। मैं आज 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। मैं उसे कई वर्ष बाद 4 वर्ष बाद देखने आया हूं। और देखो फिर क्या कहते हैं, तब वह लड़की थी। मतलब 4 वर्ष जब उसको हम देखे थे तब वह क्या थी, लड़की थी। मतलब क्या, उसका शादी विवाह नहीं हुआ था। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की मां है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। और क्या यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूं तो मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और खास तौर पर मालती पर, खास तौर मालती पे। ठीक है, अब देखो लेखक कह रहे कि अरे 4 साल पहले जब उसको हम देखे थे तो वह लड़की थी, लेकिन अब देखो ये 4 साल बाद जो है अब उसका शादी हो गया है, एक विवाहिता है और एक बच्चे की क्या है, माँ है। लेकिन मतलब 4 साल में इतना कैसे बदल सकती है, और मतलब कैसे इतना इसका शरीर गल सकता है। सुनो, मालती जो है बच्चे को लौट कर आई, लेकर के आई और फिर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर देखने लगा। मालती जो है वो भी हमको देख रही थी। जब हम उसको देख रहे थे तो वह सर झुका ले रही थी, और जब वो हम उसको देख रहे थे तो वो सर झुकाती थी, और जब वो देखते थे लेखक सर झुका लेते थे। यानी दोनों एक दूसरे को आमने सामने नजर से नजर नहीं मिला पा रहे थे। मैंने शर्म लग रहा था। होता है कि नहीं, अभी जैसे आपका भाई बहन होगा तो अभी आप लोग खूब फैटा फैटी गाली गलौज सब होता होगा, कापी फरौल कपड़ा फरौल सब होता होगा। देखो, लेकिन वही जब आप लोग का शादी हो जाएगा और वही आपका बड़ा भाई होगा चाहे छोटा भी होगा ना, और जब दोबारा आप घर पे आइएगा तो पहले तो प्रणाम करेगा। और जितना रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए उससे दुगुना रिस्पेक्ट मिलेगा, है कि नहीं। आप लोग देखते भी होइएगा और करते भी होइएगा क्या, तो ये सब होता है। तो यही बात था कि लेखक जो है क्या हो रहे थे बताओ, शर्मा रहे थे। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए नम तो कहीं निश्चित ही नहीं किया, वैसे उसे लोग टीटी कहते हैं। अब देखो लेखक पूछे अरे इस बच्चे का नाम क्या है, तो कहती है कि ऐसे नाम तो कोई निश्चित नहीं किए हैं, लेकिन लोग इसे दुलार से क्या कहता है, टीटी कहता है। कथी कहता है, टीटी। आपको हम पहले भी बताए हैं। देखो मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। अपनी माँ से क्या हुआ, चिपट गया। चिपट गया मतलब और माँ को जोर से पकड़ लिया, और फिर देखो चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा हो। मतलब रोने लगा, सब हंस रहा है। बात नहीं करो। अब सुनो, अब आप लोग भी देखते होइएगा जब कोई आदमी बच्चे को मांगता है कि आजा बउआ आजा, और आप उसके नजर में अगर नया रहिएगा ना तो वो एकदम जिसके गोदी में रहेगा उसको जोर से पकड़ लेगा। मतलब चोर की तरह देखेगा और फिर रोएगा, चोर की तरह देखेगा और रोएगा। बताओ ऐसा लड़का करता है कि नहीं। तो वैसे ही टीटी कर रहा था। और टीटी क्या कर रहा था बताओ, मतलब लेखक को देख करके जोर जोर से हूं करके रोने लगा। और देखो फिर क्या है, मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और आंगन की ओर देखने लगी। अब देखो अब जो है मालती जो है मतलब क्या थी बताओ, देख लिया अपने बच्चे को कि हाँ रो रहा है, उसको चुप नहीं कराई, अगर कोनो बात नहीं रोने दो। अब बहुत ऐसा ना औरत होती है, बच्चा जब ज्यादा रोता है ना तो क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, कहती है रोवत रह भले। अब वैसा ही यो कर रही है। देखो काफी देर मौन रहा, सुनो देखने लगी और काफी देर मौन रही। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने मुझसे अभी तक मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं,
चुप बैठी है, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छ क्षमता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौन भी जो अजनबी से भी, हम आपको शुरुआती में ही बताए हैं कि लेखक से वो ऐसा बर्ताव कर रही थी कि जैसा कोई मतलब अनजान आदमी से भी नहीं करता है। अब क्या बर्ताव, अब लेखक देखे कि उसका बच्चा रो रहा था, मालती चुपचाप उसको नहीं कराई। फिर उसके बाद में सब चुपचाप शांत हो गया, मालती भी चुपचाप ऐसा आंगन की ओर देख रही थी और लेखक भी इन्हें आंगन की ओर देख रहे थे। और टीटी बेचारा रोने में लगल था उसको कौन नहीं चुप करा रहा था। फिर उसके बाद में सुनो, अब थोड़ा देर के बाद में शांत हुआ। उसके बाद में लेखक को एकाएक ध्यान हुआ कि जा, मालती तो अभी तक हमसे कुछ नहीं पूछी है और हमसे कुछ बात भी नहीं की है। बात भी नहीं की है मतलब क्या, समाचार भी नहीं पूछी है कि कैसे आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कुछ नहीं बात की है। और ऐसा बर्ताव कर रही है जैसा कोई अजनबी से भी बर्ताव नहीं करता है। बताओ लेखक के ऊपर कैसा बीत रहा होगा। आपको ऐसे जगह मन लगेगा, आप वहां रुक पाइएगा? हम तो वहां 1 सेकंड नहीं रुकेंगे। अब बताओ, अब किसी के घर पे आप गए, कुछ वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, आप ही अपने मन से जो आ रहा है पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो कुछ पूछ ही नहीं रही है, क्या फायदा है इससे जगह जाने का। तो वही लेखक सोच रहे हैं, क्या शादी के 2 वर्ष बाद ऐसा आदमी बदलता है? एकदम में बदल गई है। पहले हम लोग एकदम दोस्त की तरह रहते थे और अब देखो एको शब्द नहीं बोल रही है। देखो ये बात नहीं करो। सुनो, मैंने कुछ खीन सा होकर उससे पूछा कि लगता है कि मेरे आने से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई है, यानी खुशी नहीं हुई है। अब वह एकाएक चौंक करके कहते हूं। मतलब लेखक पूछे, लग रहा है मेरे आने से तुमको कोई खुशी, तुमको अच्छा उच्छा नहीं लग रहा है? तू कहे हाँ। अब वो एकाएक घबरा के कही, अब यह हूं जो है प्रश्न सूचक था। अब यह हूं वह नहीं खुश थी इस संबंध में कही कि मतलब लोग यो ना कहता है, जैसे मान लो कहते हैं आज तू पढ़ा है कि नहीं, हूं पढ़े नू है, ऐसे लोग बोलता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से वह हूं जो था प्रश्न सूचक मतलब स्पष्ट नहीं हुआ कि वह किस संबंध में कही। लेखक को दोबारा हिम्मत नहीं हुआ कि दोबारा हम पूछे कि हाँ मेरे आने से खुशी है कि नहीं, न तो कह देती कि हाँ खुशी हम नहीं है, जाओ तू करे भागो यहाँ से। तब फिर बेचारा का इज्जत और डाउन होता। देखो, और उसके बाद में लेखक जो है चुपचाप वहां बैठे रहे और ये सोच रहे थे कि हमसे क्यों नहीं कुछ बात कर रही है। और उसके बाद में चुपचाप दोनों एक दूसरे बैठे थे और आपस में मन में चिंता कर रहे थे कि मतलब कुछ ये बोले चाहे हम बोले, लेकिन कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है। तभी दोपहर होता है और किवाड़ी खटखट का आवाज आता है। देखो किवाड़ खटखटाए, मैंने मालती की ओर देखा, हुआ हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, ऐसे अन्य विषयों के बारे में पहले परिचय उठा। हर तरह का मतलब एक अलग अलग बात होने लगा। अब देखो क्या हुआ, मालती के पति आ गए, ये दोनों आपस में बैठ के बतिया रही थी। मालती के पति आके दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक बार खटखटाए, मालती चुपचाप सुन लिया, चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं मतलब उग गई। फिर जब केवाड़ी दोबारा उसके पति खटखटाए तब वो बच्चे को अलग बैठा दी और मतलब उठी और जाकर के केवाड़ी खोली। और वे यानी कौन है, मालती के पति आए। और मालती के पति से लेखक का जान पहचान पहले से नहीं था, वह फोटो से देखे थे। पहले तो ब्याह ऐसा ही ना होता था, फोटो से देख लिया, गार्जियन को पसंद है, विवाह हो जाता था, है कि नहीं। अब तो एकदम लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखेगा तब तक नहीं होगा।
मतलब हो रहा है कि नहीं? और देखना भी चाहिए, देखना चाहिए, हम इसको अच्छी मानते हैं। अब बताओ अब पहले जमाने के लोग जो है लड़का खोजते हैं चाहे लड़की खोजते हैं कमासूद, कि ये कितना कमा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? हम भले वो टैलेंटेड हो चाहे ना हो, बोलने बतियाने में अच्छा हो चाहे ना हो, बात समझ रहे हो, खाली भैंसी की तरह दिन भर काम करे, वैसा ही गार्जियन लोग खोजते हैं। तो अब तो फैशन ही चल गया है, सब लोग देख के ही ब्याह कर रहा है कि नहीं? तो उस जमाने में लेखक जो है, बस 1 मिनट में क्लास छोड़ेंगे, बात नहीं करो। अब जो है, अब लेखक आए, फोटो से पहले जान रहे थे कि हाँ ऐसा है, लेकिन पहली बार आमने सामने उनका परिचय हुआ। तब फिर पूछे कि बताइए आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कई बजे जाते हैं, कई बजे आते हैं, कितना सैलरी मिलता है, मरीज ठीक ठाक मिलता है कि नहीं। बात समझ रहे हैं ना? यही सब बात आपस में क्या मतलब होने लगा, आपस में बात होने लगा। बात समझ में आया? और इसके आगे कल होगा। अब इस सुनो, अब जो है देखो तुम लोग का भी याद इसमें जाएगा, दिखाई दे रहा है?